हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। नाउ रिसेंटली हमारे जो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने चाइना की ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और मैं ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट इंडियन डिप्लोमेसी की एक नई दिशा तय करने वाला है। ये स्टेटमेंट ना सिर्फ इंडिया, चाइना, रशिया और अफ्रीकन कंट्रीज को प्रभावित करेगा, बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उन पर इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला है कि हमें ये समझने की जरूरत है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज बुरी नहीं है, क्योंकि दुनिया इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फ्रेंड्स, समझेंगे क्या है पूरी न्यूज और इसके अलावा हमारे जो विदेश मंत्री ने और क्या क्या कहा, और साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि विदेश मंत्री ने जो ये स्टेटमेंट दिया है, उनके इस स्टेटमेंट से इन फ्यूचर डिप्लोमेसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एक्चुअली हुआ ये कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन के सिलसिले में जो एस जयशंकर है वो तिरुअनंतपुरम गए थे और वहां पर उन्होंने मलयालम न्यूज चैनल एशिया नेट को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हमें पास्ट के इस सिंड्रोम से, इस मानसिकता से उबरने की जरूरत है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की वेस्टर्न कंट्रीज बुरी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ है, क्योंकि दुनिया बहुत जटिल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और दुनिया की प्रॉब्लम्स इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि पश्चिमी देश अफ्रीकी और एशियाई बाजारों में अपने प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर फ्लड नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की डंपिंग नहीं कर रहे हैं, जो कि चाइना कर रहा है। इसका मतलब है कि डॉक्टर एस जयशंकर का सीधा निशाना चाइना पे था। फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि चाइना किस तरह एशिया और अफ्रीका के बाजारों में अपने प्रोडक्ट्स की डंपिंग कर रहा है। और अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने क्लियरली ये बताया है कि चाइना किस तरह डंपिंग के थ्रू पूरी ग्लोबल चेन को ध्वस्त करना चाहता है, और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही इंडिया ने चीन से आ रहे टैबलेट और लैपटॉप्स और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए थे। फ्रेंड्स, यहाँ डंपिंग का मतलब है कि चाइना अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में अपने देश से भी कम दामों पर बेचता है। फॉर एग्जाम्पल, चीन द्वारा बनाया गया एक मोबाइल चीन के बाजारों में 10,000 रुपए का मिलता है और सेम वही प्रोडक्ट इंडिया में, साउथ एशियन कंट्री या ग्लोबल मार्केट में सिर्फ 5 या 6,000 रुपए में ही मिल जाएगा। या ये कह सकते हैं कि चाइना के मार्केट की तुलना में अदर कंट्रीज में जो मार्केट है वहां पर चाइनीज प्रोडक्ट और भी सस्ते मिल जाते हैं। इसे ही डंप करना कहते हैं, इसे ही प्रोडक्ट को फ्लड करना कहते हैं। और इसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि चाइना ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को कम दामों में बेचकर विश्व में जितनी भी प्रतिस्पर्धा है वो खत्म करना चाहता है, ताकि बाजार में उसका दबदबा हो सके। और आप सब लोग जानते भी होंगे कि भारत में जो चाइना के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है वो कितने सस्ते मिल जाते हैं। चाहे मोबाइल हो, एयरफोन हो, ईयरबड्स हो, लाइट्स के सामान हो, ये सभी कुछ चाइना एशिया और अफ्रीका के मार्केट में डंप करता है। और इसी को लेकर ही हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज एशिया और अफ्रीका के बाजारों में बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट को फ्लड नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें पास्ट की इस मानसिकता से उभरने की जरूरत है कि वेस्टर्न कंट्रीज बुरी हैं या डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ है। क्योंकि चाइना जिस तरह ग्लोबल सप्लाई चेन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहा है वो अपने आप में सबसे कॉम्प्लिकेटेड समस्या है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जिसको लेकर हमें सीरियस होना चाहिए। फ्रेंड्स, साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ग्लोबलाइजेशन में जो इनइक्वालिटीज आ गई हैं, मतलब वैश्वीकरण में जो असमानताएं आ गई हैं, उस पर भी सभी को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि पिछले 15-20 सालों में बहुत सारे देशों ने ये देखा है कि उनके प्रोडक्ट, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और उनकी एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज अंडर प्रेशर हो चुकी है। क्योंकि चाइना लगभग सभी देशों के बाजारों में चीप गुड्स की सप्लाई कर रहा है, मतलब सस्ता सामान भरता जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता के खिलाफ है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की इस इनइक्वालिटीज ने सप्लाई चेन, जिसमें रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सभी चीजों का सेंट्रलाइजेशन हो चुका है। मतलब ये एक्टिविटी किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित है और जिसका लाभ सिर्फ कुछ कंट्रीज ही उठा रही हैं। क्योंकि ये कंट्रीज अपने प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर सब्सिडी देती है, ताकि भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया जा सके। और ऐसा कौन कर रहा है? चाइना। वो अपने यहाँ प्रोडक्ट में सब्सिडी देता है ताकि विश्व के बाजारों में डंपिंग की जा सके। यही कारण है कि सप्लाई चेन का सेंट्रलाइजेशन चीन की तरफ होने लगा है और इसी की बदौलत चाइना इतने बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करता है और डंपिंग की अपनी इस पॉलिसी में वहां पूरी तरह सफल साबित हुआ।
लेकिन सवाल ये उठता है कि इस स्टेटमेंट का चाइना, रशिया, अफ्रीकन कंट्रीज और वेस्टर्न वर्ल्ड पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के 3 ग्रुप हैं। एक वेस्टर्न वर्ल्ड जो अमेरिका के नेतृत्व में काम करता है, सेकंड ग्रुप रशिया और चाइना का है जिनकी इन वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ बनती नहीं है, और थर्ड है रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब भारत सहित दुनिया के सभी विकासशील और गरीब देश। फ्रेंड्स, पहले डेवलपिंग कंट्रीज, गरीब देश, इंडिया, चाइना, रशिया, ये सभी देश ये मानकर चलते थे कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ट्रेड में बेईमानी करती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भेदभाव किया जाता है, कभी सब्सिडी के नाम पर, कभी क्लाइमेट चेंज के नाम पर, कभी कस्टम ड्यूटीज के नाम पर, तो कभी गुड्स एंड सर्विसेज के नाम पर। इसका रीजन ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो हमेशा जो विकासशील देश हैं उन्हें अपने बाजारों के तौर पर देखती है। फॉर एग्जाम्पल, वो गरीब देशों को बाजार की नजर से देखते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट लाएंगे और इन गरीब देशों में बेच देंगे, और यही कारण है कि जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें इन वेस्टर्न कंट्रीज का बोलबाला है। और वेस्टर्न कंट्रीज को काउंटर करने के लिए इंडिया, चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज एक ग्रुप की तरह जुड़कर ट्रेड बैरियर को खत्म करते हैं। लेकिन अब सिचुएशन एंड कंडीशंस चेंज होने लगी है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन पर चाइना का कंट्रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसे में इंडिया, अमेरिका और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहती कि इस ग्लोबल सप्लाई चेन का सेंट्रलाइजेशन हो, और यही कारण है कि हमारे विदेश मंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। अब इससे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज तो खुश हो सकती है कि भारत उनके साथ है, भारत चाइना के खिलाफ है, लेकिन इससे एक चिंता पैदा हो सकती है, और वो ये कि भारत, चीन और विकासशील देश मिलकर समय समय पर वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर दबाव बनाकर रखते हैं ताकि ट्रेड में कंपटीशन बना रहे, किसी भी देश के साथ भेदभाव ना हो और सभी की इकोनॉमी ग्रो करती रहे। लेकिन भारत का अचानक से वेस्ट साइड खिसक जाना कहीं इस दबाव को कम ना कर दे, क्योंकि आप जानते होंगे कि जब भी यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात आती है तो वेस्टर्न कंट्रीज इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेती, और वो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश ही होते हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड पर प्रेशर डालते हैं। और अब ऐसे में भारत का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इन सभी देशों के बीच भारत के विश्वास को कमजोर कर सकता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वेस्टर्न कंट्रीज विकासशील देशों के साथ भेदभाव करती है। और आए दिन आपने एक खबर भी सुनी होगी कि WTO में ये वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर भारत के फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। वहीं बात इसके फायदे की करें तो अगर विकासशील देशों की डिप्लोमेसी इस हिसाब से चलती है कि वेस्टर्न कंट्रीज बुरी नहीं है, वो दूसरे देशों की तरह एशियन और अफ्रीकन बाजारों में डंपिंग नहीं करती, तो ये कहीं ना कहीं चीन को अंडर प्रेशर करने वाली बात है, क्योंकि चाइना जिस तरह से चीप गुड्स की डंपिंग करता है ना, वो भारत जैसी उभरती हुई नई अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। और ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि वो चाइना के इस ट्रैप को तोड़े जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज भारत की हेल्प कर सकती है, और कर भी रही हैं। इंडिया, अमेरिका और यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज चाइना की इस डंपिंग पर हाई ड्यूटी इंपोज कर रही हैं, लेकिन फिर भी बात यह है कि वो सुधरने का नाम नहीं लेता। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसे में अगर भारत के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड और पूरी दुनिया अगर चाइना की इस हरकत के खिलाफ खड़ी हो जाए तो डेफिनेटली जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, उसमें बड़े लेवल पर रिफॉर्म आ सकते हैं। और शायद इसी मंशा के साथ हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनका ये स्टेटमेंट आया था कि हम हमारी जो पुरानी सोच है उसको छोड़ें कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो खराब है, वो बुरा है। अब हमें हमारे नजरिए को चाइना पर शिफ्ट करने की जरूरत है। अब बुरे वे नहीं बल्कि चाइना ही। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? अगर हमारे विदेश मंत्री इस बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली भविष्य में हमारी चाइना को लेकर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।